Hello student, good morning to all. Myself Jasveer Singh and I am your SST teacher. I will teach you this subject from today. So student, आज तो मैं तुहानू टीच करांगा SST and today we will start your part second, like our past. पास्ट स्टूडेंट हुंदा साडा जो बीत चुका, मतलब जो समा बीत चुका वो पास्ट हुंदा. ओके, हिस्टरी की आ द स्टडी ऑफ पास्ट. पास्ट दी ही स्टडी आ हिस्टरी, एक साडे अतीत दी. ओके, हुण असी चैप्टर हैगा 9, सब्जेक्ट SST एंड सब्जेक्ट चैप्टर दा नेम हैगा व्हेन, वेयर एंड हाउ. वैन मतलब कदों, वेयर मीन किथे एंड हाउ किवें. जे इसनूं असीं देखना होवे, मतलब इन्हां 3 वर्डां नूं डीपली लैके जाना होवे तां बहुत ज़्यादा सानूं गहराई 'च जाना पैंदा. बट तुसीं जिहड़ियां सीगियां आपां प्रीवियस क्लासेस दे विच ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि असीं मतलब इन्वेंशन ऑफ फायर, अदर थिंग्स, सो मैनी मोर, ये सारियां चीज़ां तुसीं की पढ़ चुके हैं. सो थोड़े लैसन के अकॉर्डिंग असी थोड़ा नेड़े ही पढ़ांगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाना हैगा. स्टूडेंट हिस्टरी की आ, हिस्टरी आपां नूं पहलां पता हिस्टरी दी स्टडी ऑफ पास्ट आ, ठीक आ. दैन की आ, हिस्टरी 2 पार्ट डिवाइड हुंदी है ਉਹਦੇ एविडेंस के अकॉर्डिंग, लाइक एज हिस्टरी एंड प्री हिस्टरी. प्री हिस्टरी की आ, दिस इज दी बहुत आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा पुराना समा, दैट इज नो एनी रिटन रिकॉर्ड, जिन्होंने पूर्व इतिहास कह देंगे. हिस्टरी की आ जिहदा साडे कोल की आ रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल हैगा. प्री हिस्टरी दी एजिस दी गल करिए, लाइक एज आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, इस तरह जिहड़ा सीगा जो टाइम सीगा वो प्री हिस्टरी सीगी. ठीक है, जिहड़ी हिस्टरी सीगी उन्हां नूं डिवाइडेड कीता हुंदा 3 स्टेजेस दे विच डिवाइड किया होया, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. डन. लाइक एज एंशिएंट हिस्टरी, मतलब प्राचीन इतिहास जिन्हों कह देंगे आ. मेडिवल मध्यकाल एंड मॉडर्न आधुनिक. ओके, जे असीं टाइमिंग की गल करते हैं स्टूडेंट, एंशिएंट पीरियड सोडा शुरू हुंदा 3000 BC to 476 AD. BC ईयर बैक चलते हैं, तुहानूं पता होना चाहिए. ये ईसा हुंदा, AD हुंदी ईसवी. ठीक है, 3000 BC to 476 AD मतलब ईसवी, बिफोर क्रिश्चन बोलिया जाता है इनू. डन. नैक्सट जे मेडिवल पीरियड की गल करते हैं असी, ये कदों तो स्टार्ट होंदा हैगा 476 AD टू 1492 AD मतलब ईसवी. ओके, जे मॉडर्न पीरियड की गल करते हैं 1492 टू 1789 AD. ओके, अंडरस्टूड. आ हैगी इहदी टाइम. स्टूडेंट जिहड़ा मॉडर्न आपां सोडा सबजैक्ट मेन जिहड़ा लैसन आ टूडे दा, वो मॉडर्न हिस्टरी की गल करता है, मॉडर्न पीरियड की गल करता है. उहदे विच की आ, सो वी विल स्टडी ओनली अबाउट मॉडर्न पीरियड. डन. बट जिहड़ा आधुनिक काल लाइक मॉडर्न पीरियड आ, जे असीं वर्ल्ड की गल करिए जां अपनी कंट्री की गल करिए, इस इक्को जिहड़ा टाइम फ्रेम सीगा इहदा एक नहीं सी, मतलब इक्को समय नहीं सी आया. ये डिपेंड करदा सी कोई भी कंट्री आ ओहदी प्रोग्रेस, मतलब किद्दां वो प्रोग्रेस तरक्की दे राह उत्ते किहड़े ते जा रही आ एंड किद्दां वो डिवेलपड हो रही है, मतलब विकसित हो रही है. ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करदा सी किद्दां दे उत्थों लोग जिहड़े एजुकेटेड पीपल कह सकते हैं, किद्दां उन्हां लोकां ने अपनी कंट्री नूं इंप्रूव कीता. डन. ये
इकट्ठी नहीं हो सकती गी। मतलब जे इंडिया की असीं गल करते हैं, तुहानूं अगे टाइमिंग की गल करते हैं, टाइमिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड, दैट इज यूरोप की गल करिए। सब तो पहला की है मॉडर्न पीरियड की यूरोप विच आया है 16वीं सेंचुरी नूं आ गया। स्टूडेंट कदों आया? 16वीं सेंचुरी, मतलब 16वीं सदी दे विच यूरोप दे विच मॉडर्न आधुनिक काल आया, नाल जानिया जांदा 16वीं सेंचुरी नूं, क्योंकि 16वीं सेंचुरी दे विच उहने बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट कर लई सी। जे इंडिया की गल करते हैं, इंडिया विच 18वीं सेंचुरी मतलब 18वीं सदी दे विच 18वीं सदी नूं मॉडर्न पीरियड के नाम नाल जानिया जांदा हैगा। जे असीं देखिए इट टाइम की सीगा आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल इंपीरियर औरंगजेब, जिहड़ा मुगल काल दा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मतलब पतन हो गया सीगा उहदा औरंगजेब दी डेथ तो बाद जिहड़ा समा आया सी वो की सीगा मॉडर्न पीरियड सी। डन, अंडरस्टूड। सो नाउ इन द 16th सेंचुरी मुगल रूलर लाइक, जे 16th सेंचुरी की गल करते हैं अपने यूरोप की नहीं, आप इंडिया के की गल करते हैं 16th सेंचुरी दी मुगल रूलर लाइक बाबर, ह्यूमन एंड अकबर, ये रूलर सी जो ये जिहड़ा इन्हां दा 16वीं सेंचुरी दे विच अपने ये रूलर सीगे। जिहड़ा ये समा सीगा अपने इंडिया दे विच वो की सीगा मेडीवल पीरियड। डन, मध्यकाल जिहनूं कहते। 18वीं सेंचुरी की हुण आपां गल करांगे, क्योंकि 18वीं सेंचुरी दे विच मतलब 18वीं सेंचुरी नूं आधुनिक काल दे नाम नाल जानिया जांदा हैगा। एच की आ न्यू पावर्स इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी दे विच किहड़ियां नवीं पावर मतलब नवीं ताकतां होंद विच आईयां हैगियां, एडवेंट होईयां हैगियां। चलो की है, मराठास, मुगल चले गए, देन मराठा, सिख, रोहेले एंड पठान एंड राजपूत। ये जड़ियां रीजनल पावर कह सकते हैं स्टूडेंट, रीजनल पावर सीगियां मतलब स्थानिक शक्तियां जिन्हां नूं कहा जाता हैगा। इन्हां ने की कीता, सारे रल के मचूर स्ट्रगल अगेनस्ट फॉरेन पावर। इन्हां सारियां ने पावरां ने रल के इन्हां दा युद्ध किहदे नाल चलदा सीगा? फॉरेन पावर मतलब विदेशी शक्तियां नाल इन्हां दा स्ट्रगल चलदा पिया सी। मचूर स्ट्रगल मतलब साझा युद्ध एक तरह दा सीगा इन्हां दा। लाइक एस किहड़ियां पावर सीगियां फॉरेन दियां? पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ओके, इन्हां नाल की सीगा इन्हां दा मचूर स्ट्रगल चलदा पिया सीगा मराठा, सिख, रोहेले एंड पठाना एंड राजपूत। नन विद कमिंग ऑफ फॉरेन पावर मॉडर्न पीरियड बिगिन इन इंडिया। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਨ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਕੀ ਹੋਏ, ਅਵੇਅਰਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰਸ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਨ, ਨਿਊ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਚਲੋ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अदर कंट्री की हिस्टरी रीड की ਜਾਂ अदर कंट्री के पीपल के संपर्क कंटैक्ट ਵਿੱਚ आए, उन्होंने तो कुछ न्यू सीखिया। फिर ये न्यू की होया 18th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मतलब समाजिक सुधार होने शुरू हो गए। सोशल इविल बहुत ज़्यादा सीगियां, ठीक है, उन्होंने रिमूव करने लिए सोशल रिफॉर्म होए। डन, ट्राई टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक हालत सी उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश की गई इस पीरियड के विच। एग्रीकल्चर इंप्रूव हुई प्रॉपरली एंड ट्रेड, क्योंकि फॉरन पीपल आया, ट्रेड तो होना ही है, एंड इंडस्ट्रीयल इंप्रूव हुई। इस तो अगे की जियां इंडस्ट्री सीगियां औद्योगिक खेतर सीगे वो भी इंप्रूव हुए इस पीरियड के विच आके। अमंग इंडियन फीलिंग ऑफ फ्रीडम, जिहड़े इंडियन लोगों के विच की हो गया फीलिंग काहदी आई? फ्रीडम।
ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਭਾਈਚਾਰਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਫੀਲਿੰਗ ਫਰੀडम, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਗॉट ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਡਨ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਰੀਫਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਡਨ। ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਊ ਆਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਮਤਲਬ ਰੀਜਨਲ ਸਟਰਗਲ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੈਸੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਡਾਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਡਾਰਕੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਆਲ, ਓਕੇ।